अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। पार्लियामेंट में नफ़रत अंगेज़ बयानबाजी की जुर्अत करने वाले बीजेपी रहनुमा को आला क़यादत ने इनाम से नवाजा है। गुज़िश्ता दिनों लोकसभा में मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकने वाले रमेश बिधोड़ी को बीजेपी ने राजस्थान में होने वाले आइंदा असम्बली इंतख़ाबात में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने बिधोड़ी को टोंक सीट का इंचार्ज बनाकर गुज्जर अक्सरियती सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का टास्क सौंप दिया है। इस कदम को कांग्रेस लीडर सचिन पायलट को घेरने की बीजेपी की पॉलिसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि लोकसभा में बीएसपी रुकन दानिश अली को लेकर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने के मामले में अपोजिशन के कई अरकान पार्लियामेंट ने जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर बिधोड़ी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, तो बीजेपी ने भी बिधोड़ी को वजह बताओ नोटिस जारी कर उनसे 15 दिनों में जवाब तलब किया था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि उन्हें इंचार्ज बनाकर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वैसे कई मुस्लिम रहनुमाओं ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें आगे जाकर जो है कहीं का सदर तक बना दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साला नाबालिग बच्ची के साथ इस्मत दरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जो तस्वीर सामने आई है वो खौफनाक भी है और पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली है। एक बच्ची की इस्मत रेजी होती है और बच्ची नीम बरहना हालत में 2.5 घंटे पूरे इलाके में घूम घूम कर घर घर जाकर मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। फिर जाकर एक मंदिर का पुजारी उसको देख लेता है और फिर उसे कपड़े पहनाकर उसकी मदद करता है। वहीं अब इस मामले को 3 दिन गुजर जाने के बाद जो तफसीलात निकल कर सामने आई है वो यही है कि पुलिस अब तक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं इस वाक़े पर अब कांग्रेस ने उसे सियासी मुद्दा बना दिया है और बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में मध्य प्रदेश हुकूमत पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए लिखा है कि न इंसाफ है, न निज़ाम कानून है और न ही हक है। आज मध्य प्रदेश की बेटियों की हालत से पूरा मुल्क शर्मसार है, लेकिन रियासत के वज़ीर आला और मुल्क के वज़ीर आज़म में बिल्कुल शर्म नहीं है। इंतखाबी तकरीर, खोखले दावों और झूठे नारों के दरमियान बेटियों की चीखें दबा दी जा रही हैं। वहीं कांग्रेस के रहनुमा सुरजेवाला ने भी मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा से इस बारे में पूछा जाता है तो नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि वो रिपोर्ट लेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसी हीरोइन के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा को इसका पता चल जाता है और इस मामले पर बयान जारी करते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हीरोइन के छोटे कपड़े तो पता हैं, जिन्हें हॉलीवुड के बॉलीवुड के गानों की जानकारी तो है, पर जब एक 12 साल की अबोध बालिका से अनाचार हो और 8-8, 10-10 घंटे तक वो सड़क पर निर्वस्त्र खून बहता हुआ वो घूमती रहे तो वो जानकारी मंगवा रहे हैं। ऐसे नरोत्तम मिश्रा को दतिया की पावन भूमि के लोग अवश्य सजा देंगे। हमारी प्रभु को केवल यही उसके चरणों में प्रार्थना है। वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक पाकिस्तानी नौजवान गैर कानूनी तरीके से 1 साल से वहां रिहाइश पजीर था। इस बात की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने फौरन इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इस मामले की बारीकबीनी से छानबीन की तो एक गैर मुतवक्का मोड़ सामने आया है। तहकीकात में पता चला है कि जिस ससुर ने पाकिस्तानी दामाद को हैदराबाद बुलाया था उसी ने पैसे खत्म होने के बाद पुलिस को उसकी मौजूदगी की इत्तला देकर उसे गिरफ्तार करवा लिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का 24 साला नौजवान शारजाह में मुलाजमत करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात हैदराबादी लड़की से हुई और फिर उनकी शादी हो गई। सेहत के मसाइल की वजह से फिर वो हैदराबाद चला आया। यहाँ उनके घर एक बच्चे की पैदाइश भी हुई। बताया जा रहा है कि जब उस नौजवान के पूरे पैसे खत्म हो गए जो वो शारजाह से लाया था तो फिर ससुर ने ही पाकिस्तानी शहरी की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दे दी और उसे पकड़वा दिया। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी का मुसलसल 4थी मरतबा कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बाज़ाब्ता तौर पर ओवैसी के सदर मुंतखब होने का ऐलान किया है। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से काम किया था। एमआईएम पार्टी सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर को थी। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा ने ऐलान किया कि सदर के ओहदे के लिए असदुद्दीन ओवैसी वाहिद उम्मीदवार हैं। उनके अलावा पार्टी की सदर के लिए किसी ने पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया है।
वहीं मजलिस के अरकान असम्बली MLC कॉरपोरेटर्स और रहनुमाओं ने असदुद्दीन ओवैसी को बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। मध्य प्रदेश में होने वाले आइंदा इंतखाबात बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हालात और माहौल को भांप कर अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। यही वजह है कि उसने मुताद्दद सीनियर रहनुमाओं और मरकजी वज़रा को भी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। सीनियर रहनुमाओं को उनकी मर्जी के बगैर जबरन मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं इस सिलसिले में बीजेपी के सीनियर रहनुमा कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी की हालत वहां क्या है। फहरिस्त के जारी होने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है कि पार्टी ने मुझे असेंबली का उम्मीदवार बनाया है। मुझे इलेक्शन लड़ने की 1% भी ख्वाहिश नहीं थी। सुनिए क्या कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय। टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। जो बाइडेन इंतजामिया ने ऐलान किया है कि वो इजराइल को अमरीकी वीजा प्रोग्राम में दाखिल कर रही है, जिसमें 30 नवंबर से इजरायली शहरियों को अब बगैर वीजे के दाखिले की इजाजत दी जाएगी। अमरीकी हुकूमत का मज़कूरा वाला फैसला इजराइल की वजारत खारिजा की जानिब से दिए गए बयान के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मजहबी कौम परस्त हुकूमत के लिए ऐसा फैसला एक जीत होगी। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी का कहना है कि यह फैसला अमेरिका और इजराइल के दरमियान सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि मसले फ़लस्तीन के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुकम्मल नहीं है और इसराइल को 1967 के 4 जून की हदूद में जाना होगा। सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया कि इसराइल को 4 जून 1967 की हदूद में जाने का अहद करना होगा। काबीना ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है कि मसले फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन ही नहीं। सऊदी अरब के मुतालबे का वाहिद मकसद फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। काबीना ने मुतालबा किया कि मशरिक़ी बैतुल मक़दिस को ही फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन में अपना पहला सफ़ीर मुकर्रर किया है, जबकि चंद घंटों कबल इजराइल के वज़ीर की सऊदी अरब एलानिया आमद भी हुई है। इससे कबल इजराइल वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में दावा किया था कि सऊदी अरब जल्द इजराइल को तस्लीम कर लेगा, जिसके बाद मजीद ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा करेंगे। वही अब सऊदी अरब का यह बयान सामने आया है कि फ़लस्तीनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को वो यकीनी बनाएगा। स्वीडन, जहाँ कुरान पाक को जलाने के नापाक वाक़यात पेश आते रहते हैं, अब एक मस्जिद पुरअसरार अंदाज में लगने वाली आग में जलकर शहीद हो गई है। स्वीडन के मशरक़ी ज़िले आरबी में कायम एक मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि आतिशज़दगी के वक्त मस्जिद बंद थी और अंदर कोई मौजूद नहीं था। मस्जिद के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्हें इससे कबल धमकियां दी जा रही थी और जिस्मानी हमलों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये आतिशज़नी का हमला था। मकामी पुलिस के रिकॉर्ड से भी मस्जिद के तर्जुमान के धमकियों और जिस्मानी हमलों के दावों की तस्दीक होती है। लगता है कि मस्जिद को जानबूझकर आग लगाई गई है। स्वीडन में कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत के कई वाक़यात के बाद अब मस्जिद में आतिशज़दगी से मुल्क में आबाद 6 लाख मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।